ऑल जॉब इन्फॉर्मेशन। मैं हूँ मान्यता, आपकी हिस्ट्री टीचर। तो आज मैं बात करती हूँ अपने नए टॉपिक के बारे में, जो कि नया टॉपिक है आदि ऐतिहासिक काल। अभी तक हमने स्टोन एज यानी कि स्टोन एज के बारे में पढ़ा दिया था। हमारा एक जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। कौन सा? आदि ऐतिहासिक काल। तो वो कब से था और कब तक चला, किस किस चीज की इसमें खोज हुई थी, कैसे कैसे मिला था, ये सारे जो पॉइंट है वो आपको क्या है, आपके जो एग्जाम है, जो हम एग्जाम ऑल जॉब इंफॉर्मेशन यानी कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए सारे क्वेश्चन है जो कि पेपर में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। तो 2520 से 1750 ईस्वी तक हमारा क्या था, आदि ऐतिहासिक काल चला था, जिसमें क्या सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 बीसी, ज्यादातर 3000 यानी 2520 से ही माना जाता है। 2520 से 1750 बीसी तक था। और इसका सबसे उपर्युक्त नाम यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपर्युक्त नाम तो कौन सा माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को ना अगर कोई नहीं जानता है तो क्या जानता है? हड़प्पा सभ्यता जानता है। इसकी खोज हुई थी, यानी जो पहला स्थल मिला था, हड़प्पा का पहला जो स्थल मिला था वो 1921 में मिला था। और किसने खोज की थी? इसकी दयानंद साइनी ने खोज की थी। भारत की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो 2320 से लेकर 1750 बीसी तक होती है। इसमें तांबे का सर्वाधिक प्रयोग किया था, यानी इसलिए इसको क्या है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है। यानी इसमें क्या था, तांबे का सर्वाधिक उपयोग किया था। और कांस्य युग भी, यानी कांसे का भी इसमें सर्वाधिक, तांबा और कांसा दोनों का इसमें सर्वाधिक उपयोग था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण कालीन युग भी कहा जाता है। काशी और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता किस काल में मानी जाती है और कैसे पता चला कि यह हड़प्पा सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो क्या 2520 से 1750 बीसी तक की थी, इसको आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, या और इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यानी हड़प्पा का ही दूसरा नाम क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। कैसे पता चला कि, लेकिन इसमें लिखा हुआ तो मिला था। इसकी जो लैंग्वेज तो एज ए लाइक चीनी लाइक लैंग्वेज थी, जिसमें हमें पता नहीं चला था क्या लिखा है। तो लिखा हुआ तो मिला था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। अब हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कैसे बनी थी, क्या क्या था, इसमें ये सारी चीजें बताई जाएगी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। क्या कांस्य युग मतलब? कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें तांबा प्लस टीन दोनों का यूज किया गया था। कांस्य में क्या, कांस्य युग में यानी कांस्य में क्या यूज किया जाता है? तांबा प्लस टीन दोनों का यूज किया गया था। कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसमें तांबा प्लस टीन दोनों का उपयोग किया था। धोलावीरा, धोलावीरा में श्याम पट पर मिला था लकड़ी। यानी कि धोलावीरा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर श्याम पट यानी कि जो हम बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, वह जो हम लकड़ी का यूज करते हैं या फिर डिजिटल यूज करते हैं, वही हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा नाम की एक जगह पे वहां पे लकड़ी का श्याम बोर्ड मिला था, जिसमें क्या है, जिसमें कुछ लिखा हुआ था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका था। यानी कि श्याम पट पर लिखा हुआ मिला था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। वहीं से हमें क्या, धोलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का वो मिला था, पहचान। ठीक। अब आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता कैसी है और कहाँ कहाँ फैली है, कितने आकार की है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, त्रिभुजाकार की है, जिसके पश्चिम में, पश्चिम, पूर्वी और दक्षिण भाग है। इसका आयताकार कैसा? त्रिभुजाकार का। कुल क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी भाग में जी क्या, यूपी के मेरठ के पास आलमपुर जिले में जो नदी है, हिंडन नदी के पास पड़ता है। यानी जो इसका वो जो पूर्वी भाग है, जो कहाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास आलमपुर जिले, आलमपुर में है, जो नदी कौन सी, हिंडन नदी के पास पड़ता है। दूसरा जो जिसका जो उत्तरी भाग है, जो जम्मू कश्मीर के मांडा चिनाब नदी के पास में पड़ता है।
कहाँ पे मतलब जो उत्तरी भाग है इसका जो क्या है, जम्मू कश्मीर के मांडा चिनाब नदी के पास पड़ता है। अब हम इसकी बात करते हैं दक्षिणी भाग की। जो इसका जो दक्षिणी भाग है, जो डेमाबाद यानी डायमाबाद भी बोलते हैं इसको, डेमाबाद या डायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र जिले में, दामावत कहाँ पे, महाराष्ट्र जिले में प्योरा नदी के पास, यानी प्योरा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी के पास पड़ता है। अब बात करते हैं हम पश्चिमी भाग की। पश्चिमी भाग इसके कहा है, सुर सुरकोड़ा सुरकोटा सुरकोटता। पश्चिमी भाग जो क्या है बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान कहाँ पे, हमारे क्या कहते हैं, पाकिस्तान में। अभी पिछली वीडियो में बताया था, सिंध प्रांत के एक पाकिस्तान जिले, पाकिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान पड़ता है, जहाँ इसकी जो नदी है वो दास नदी से होकर गुजरता है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, यानी कितनी लंबी फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। जो जो हमें आधे ऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता हमें मिली है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यानी पंजाब से लेके बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में, यहाँ तक ये इसकी फैली है, क्योंकि इसकी कितनी लंबाई थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कहाँ कहाँ फैली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, 1947 तक इसका उपयुक्त नाम क्या था, हड़प्पा। इस समय तक 45 स्थल खोज लिए गए थे। वर्तमान में इन स्थलों की संख्या 145, 1400 प्लस हो गई है। यानी कि 1947 तक 45 स्थल खोज लिए गए थे, और वर्तमान में इन स्थलों की संख्या 1400 प्लस हो गई है। यहाँ पहला पहला खोजा गया स्थल जो था वो था हड़प्पा सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता जो थी, ये हड़प्पा सभ्यता जो क्या सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन ये क्या सभ्यता, नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते हैं, पक्की ईंटों से बने होते हैं। जो कि पक्की ईंटों का जो निर्माण मतलब जो रेशियो था वो 4:2:1 के रेशियो में था। यानी कि देखो वहां के घर जो क्या है, पक्की ईंटों से बने हैं। नालियों का भी विस्तृत रूप है वहां पे, और जो पक्की ईंटें भी यूज हुई है जो 4:2:1 के रूप में हुई है। सबसे निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, दयाराम सायनी। बताया था ना मैं, हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन था, दयाराम सायनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, 1921 ईस्वी में, दया रावी नदी के पास। वर्तमान में मारगोमरी जिला पाकिस्तान प्रांत में है। यानी कि अभी जो प्रेजेंट में ये पड़ता है वो कि पाकिस्तान में, हड़प्पा जो क्या है कहाँ पे, पाकिस्तान प्रांत में है, रावी नदी के पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।